मैं सीबी पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं हूं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी को निवेश सलाह के रूप में न लें। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। क्या आप भी अच्छे स्टॉक्स चुनना चाहते हैं, लेकिन नंबरों, रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल टर्म्स के बीच उलझ जाते हैं? घबराइए मत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल समझने से लेकर एनुअल रिपोर्ट पढ़ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करने, रेशियोज, सेक्टर ट्रेंड्स और पीयर कंपैरिजन तक। वीडियो के अंत तक आप एक प्रो इन्वेस्टर की तरह रिसर्च करना सीख जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी क्यों है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको किसी कंपनी की असल वैल्यू जानने में मदद करता है। शेयर प्राइस के पीछे भागने की बजाय आप कंपनी के बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर पोटेंशियल को समझते हैं। इससे आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत करें कंपनी के बिजनेस मॉडल से। खुद से यह सवाल पूछिए, ये कंपनी क्या प्रोडक्ट या सर्विस देती है? ये कैसे पैसा कमाती है? उदाहरण, मैन्युफैक्चरिंग, सब्सक्रिप्शन, एक्सपोर्ट्स। इसके कस्टमर कौन है? B2B या B2C? बिजनेस साइक्लिकल है या लगातार चलने वाला? कोई यूनिक एडवांटेज है, जैसे ब्रांड, पेटेंट, कॉस्ट लीडरशिप या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अबाउट अ सेक्शन और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़कर बिजनेस मॉडल आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की। हाँ, ये लंबी होती है, पर इसमें खजाना छुपा होता है। इसे पढ़ने का तरीका ये है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, MD&A। मैनेजमेंट बिजनेस का फ्यूचर कैसे देखता है? इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रिस्क्स और कंपनी की स्ट्रेटेजी पर नजर डालें। डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन का स्पीच नई इनिशिएटिव्स, एक्सपेंशन या किसी दिक्कत का जिक्र होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और खर्चों का लेखा जोखा, कैश फ्लो, असल कैश मूवमेंट दिखाता है, सिर्फ पेपर पर प्रॉफिट नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स, कई अहम बातें यहां छुपी होती हैं, जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आदि। अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, P&L स्टेटमेंट। कुछ जरूरी पॉइंट्स। रेवेन्यू, क्या ये साल दर साल बढ़ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स, जितना ज्यादा उतनी एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट सेल्स, असली प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। अदर इनकम, अगर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ एडजस्टमेंट्स या नॉन ऑपरेटिंग इनकम पर टिका है तो अलर्ट हो जाए। सिर्फ एक साल नहीं, कई सालों का डेटा कंपेयर करें। फाइनेंशियल रेशियोज आपका काम आसान करते हैं। कुछ अहम रेशियोज। PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग। इन्वेस्टर्स ₹1 की अर्निंग के लिए कितनी कीमत दे रहे हैं? हाई PE, ग्रोथ की उम्मीद या ओवर वैल्यूएशन। लो PE, वैल्यू ऑन अपॉर्चुनिटी या रिस्क। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर के पैसे पर प्रॉफिट, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ROE इक्वल साइन नेट प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स की इक्विटी। ROE यह बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है, यानी इन्वेस्ट किए गए एक रुपये से कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है। जनरल रूल, ROE 15% को अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। ROE 20%, औसत 10 to 15%, कमजोर 10% से कम। अगर ROE बहुत ज्यादा 30% है तो हमेशा चेक करें कि ये सही मायनों में ऑपरेशन से आ रहा है। ROE को हमेशा सेम सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करें। FMCG कंपनियों का ROE अक्सर ज्यादा होता है, जैसे HUL, नेस्ले। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जैसे सीमेंट, स्टील का ROE अपेक्षाकृत कम होता है। HUL टिल्डे 30%, शानदार एफिशिएंसी। टाटा स्टील टिल्डे 12%, मीडियोकर। जोमेटो नेगेटिव, अभी भी घाटे में है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस कैपिटल का कितना अच्छे से यूज कर रहा है। ROCE इक्वल साइन E/T, टोटल एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, या ROCE इक्वल साइन E/T, कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE यह बताता है कि कंपनी ने जितनी भी पूंजी, इक्विटी प्लस कर्ज लगाई है, उससे वो कितनी एफिशिएंसी से प्रॉफिट कमा रही है। बहुत अच्छा। ROCE 15%, अच्छा। ROCE 12 to 15%, औसत। ROCE 8 to 12%, कमजोर। ROCE 8%। ROCE उन कंपनियों के लिए ज्यादा अहम है जहां बिजनेस कैपिटल हैवी होता है, जैसे पावर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगर आरओसी कंपनी के कॉस्ट ऑन ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो कंपनी वैल्यू क्रिएट कर रही है। एशियन पेंट्स टिल्ड 30%, शानदार कैपिटल यूसेज एनटीपीसी टिल्ड 10% औसत, एआईए इंजीनियरिंग टिल्ड 25% एफिशिएंट और हाई मार्जिन बिजनेस डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लीवरेज दिखाता है। बहुत ज्यादा डेप्ट रिस्की हो सकता है, खासकर जब अर्निंग्स वॉलेटाइल हो। डेप्ट टू इक्विटी इक्वल साइन कुल कर्ज शेयर होल्डर्स इक्विटी, यह रेशियो दिखाता है कि कंपनी पर शेयर होल्डर्स के पैसों के मुकाबले कितना कर्ज है। जितना ज्यादा ये रेशियो उतना ज्यादा रिस्क। आइडियल लो रिस्क कंपनियों के लिए 0.5 ठीक ठाक, मॉडरेट रिस्क 0.51, सावधानी की जरूरत 1, हाई लीवरेज। बैंक और एनबीएफसीएस में हाई डेप्ट इक्विटी नॉर्मल है क्योंकि उनका बिजनेस ही उधार देकर कमाई करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल इंटेंसिव कंपनियों में डेप्ट इक्विटी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उन्हें कैश फ्लो मजबूत रखना चाहिए। एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, फार्मा जैसी कंपनियों में डेप्ट इक्विटी बहुत कम या जीरो होना चाहिए। इन्फोसिस 0.0 पूरी तरह कर्ज मुक्त, डी मार्ट अप्रोक्सीमेटली 0, 1 लो डेप्ट, अडानी पावर टिल्डी 2.5 प्लस काफी ज्यादा कर्ज। हाई लीवरेज सिर्फ 1 साल ना देखें, हमेशा 5 साल का एवरेज या ट्रेंड चेक करें। रेशियोज को हमेशा उसी इंडस्ट्री की कंपनियों से कंपेयर करें। कंसिस्टेंसी देखें, लगातार हाई आरओई आरओसी ज्यादा अहम है। सिर्फ प्रॉफिट पर मत रुकिए, कैश फ्लो भी चेक करें। Screener.in, टिकर टेप, ट्रेंडलीन या मॉर्निंग स्टार जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। एक और पावरफुल टूल है कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट। हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद कंपनियां एनालिस्ट्स के साथ कॉल करती हैं। यहां देखें मैनेजमेंट का फ्यूचर गाइडेंस, इंडस्ट्री में कोई बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज, नए प्रोडक्ट या एक्सपेंशन प्लान, डिमांड या रॉ मटेरियल कॉस्ट में कोई बड़ा चेंज। एनालिस्ट्स के सवाल कई बार यहीं से छुपे हुए इश्यू या अपॉर्चुनिटीज बाहर आते हैं। कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट कंपनी की वेबसाइट, बीएसई, एनएसई पर या साइट्स जैसे रिसर्च बाइट्स, ट्रेंडलाइन, स्क्रीनर पर मिल जाते हैं। ट्रेंडिंग सेक्टर्स और मार्केट लीडर्स पहचानने के लिए रोज बिजनेस न्यूज पढ़ें, जैसे ईवी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। सेक्टोरल इंडेक्स का परफॉर्मेंस देखें, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ें, जिनसे नए सेक्टर्स के बारे में पता चलता है। उन सेक्टर्स में टॉप प्लेयर्स को पहचानें, ज्यादातर कंपनियां जिनका मार्केट शेयर बड़ा होता है, फाइनेंशियल्स स्ट्रांग होते हैं और ब्रांड मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, अगर ईवी ट्रेंड कर रहा है तो सिर्फ कार कंपनियों को मत देखें, बैटरी सप्लायर्स, ऑटो कंपोनेंट कंपनियां, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर भी नजर डालिए। अंत में हमेशा पीयर एनालिसिस करें। अपनी चुनी हुई कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रेट्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, डेप्ट लेवल्स, वैल्यूएशन मल्टीपल्स जैसे पीई, ईवी, ईबीआईटीडीए, मार्केट शेयर, प्रोडक्ट मिक्स और जियोग्राफिक प्रेजेंस। इससे पता चलता है कि आपका चुना स्टॉक वाकई अंडरवैल्यूड है या फंडामेंटली मजबूत। याद रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस का मकसद अगले दिन का शेयर प्राइस प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि अच्छे बिजनेस को समझना और सही प्राइस पर इन्वेस्ट करना है। सीखते रहिए, धैर्य रखें और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी कंपनी या सेक्टर पर आप अगला एनालिसिस देखना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।